नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संसदीय समिति की बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को 5,000 रुपए किए जाने पर फैसला हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी खबरें जो है हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे ही खबरों को लेकर यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये जो पेंशन बढ़ोतरी है, तो इसके ऊपर इस बैठक में जो फैसला लिया जा सकता है, तो इसके ऊपर दादा धोड़े जी द्वारा अपनी तीखी प्रतिक्रिया जो है वो व्यक्त की गई है। तो आज हम इस वीडियो में इनकी प्रतिक्रिया के बारे में जानने वाले हैं। साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में यहाँ पर उनके द्वारा क्या सुझाव दिए गए हैं, तो उसे भी अभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए है, तो इसके बारे में आप सभी को पूरी जानकारी मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है, तो उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा, तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आपसे संबंधित जो भी अपडेट आए, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपए की बढ़ोतरी को लेकर जो खबरें निकल कर आई है, जिसमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि संसदीय समिति की जो बैठक होने वाली है, तो उसमें जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को 5,000 रुपए बढ़ाने के ऊपर चर्चा की जा सकती है। इसके ऊपर यहाँ पर दादा धोड़ी जी द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये जो 5,000 रुपए की खबरें यहाँ पर निकल कर आई है, तो उसके बारे में कहा गया है, ईपीएस 95 सेवानिवृत्त से मत करे ठिठोली दादा जोड़े। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उनके द्वारा कहा गया है कि नए आश्वासन देने के बजाय पुराने आश्वासन पूरा किया जाए, भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की सिफारिशें भी लागू किए जाए। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो बड़ा अपडेट ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए है, तो इसमें यहाँ पर जो है वो अपडेट है कि ईपीएस 95 के तहत सेवानिवृत्ति के लिए 5,000 रुपए पेंशन देने संबंधी समाचार प्रसारित कर सेवानिवृत्त की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने पर दादा जोड़े ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने सरकार से कड़े शब्दों में कहा है कि देश के लाखों ज्येष्ठ नागरिकों के साथ हंसी ठिठोली करना बंद करे। दादा जोड़े एम्प्लॉय पेंशन कोऑर्डिनेशन कमेटी के कानूनी सलाहकार एवं मातोश्री जनसेवा सामाजिक संस्थान के अध्यक्ष है। पिछले माह केंद्रीय श्रम मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा गठित लेबर पैनल की बैठक के हवाले से ईपीएस 95 पेंशनरों का पेंशन 5,000 रुपए बढ़ाने की खबर प्रसारित की जा रही है। बुधवार बीत गया, पेंशन संबंधी कोई खबर नहीं आई। हाल ही में दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के एम्प्लॉइज पेंशन फंड के अंतर्गत देय पेंशन की न्यूनतम रकम 5,000 रुपए करने के बारे में विगत बुधवार को फैसला होने की खबर प्रसारित की गई थी। संगठित और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को ईपीएफओ अधिक फायदा कैसे दे, इस संबंध निर्णय लेने के लिए इस समिति की स्थापना की गई है। खबर प्रचारित की गई कि समिति की बैठक बुधवार 28 अक्टूबर को होने वाली है। इस खबर से सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स का हर्ष वातावरण निर्माण हो गया, परंतु बुधवार बीत गया, पेंशन संबंधी कोई खबर नहीं आई। तो जी दोस्तों, यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि बुधवार को यहाँ पर ये जो बैठक होने वाली थी, तो उसे जो है वो टाल दिया गया था और इस बैठक को 3 और 4 नवंबर के लिए फिर से सूचीबद्ध किया गया था। इसके लिए यहाँ पर सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो निगाहें है, तो इस बैठक के ऊपर लगी हुई है, जो कि 3 और 4 नवंबर को होने वाली है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर 3 और 4 नवंबर भी आ गए हैं। ऐसे में सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक अभी जो है वो इस बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो है वो इंतजार कर रहे हैं। दादा जोड़ी जी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि इस समिति की पहली बैठक 21 अक्टूबर को हुई थी। इस बैठक में पहले यह मुद्दा लाया गया था। बैठक में समिति ने ईपीएफओ को संगठित क्षेत्र के साथ असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन बढ़ाने के संबंध में आवश्यक रकम की उपलब्धता और आंकड़े उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। उन्होंने बताया कि लेकिन इससे पूर्व भगत सिंह कोश्यारी कमेटी द्वारा न्यूनतम 3,000 रुपए मासिक पेंशन और उस पर महंगाई भत्ता देने की सिफारिश के बाद एक अन्य उच्च अधिकार कमेटी ने न्यूनतम पेंशन 2,000 रुपए देने की सिफारिश की थी। जोड़े जी ने इस बात पर हैरानी जताते हुए कहा कि लेकिन दोनों में से किसी भी एक सिफारिश पर भी अभी तक अमल नहीं किया गया है। अब सिफारिश के लिए एक अन्य नई समिति की स्थापना की गई है। जोड़े जी ने आशंका व्यक्त की है कि इस नई कमेटी का मुख्य उद्देश्य कुछ और है। इसके माध्यम से केवल वृद्ध पेंशनरों में भ्रम फैलाने का कार्य भी किया जा रहा है।
उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि चुनाव पूर्व दिए गए आश्वासन की पूर्ति करनी चाहिए सरकार को। दादा थोड़े जी ने कहा है कि यदि सरकार को वृद्ध गरीब पेंशनरों की जरा भी परवाह है तो सरकार और खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आश्वासन देने की अपेक्षा चुनाव पूर्व दिए गए आश्वासन की पूर्तता करनी चाहिए। नई समिति गठित कर फिर 5,000 रुपए पेंशन देने की मूर्खमरीचिका वृद्ध पेंशनरों को नहीं दिखानी चाहिए। जोड़े जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2014 के लोकसभा चुनाव के समय सत्ता में आने पर 90 दिनों के भीतर भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की सिफारिशें लागू कर कम से कम 5,000 रुपए पेंशन और महंगाई भत्ता लागू करने का आश्वासन दिया था। जोड़े जी ने सरकार और भाजपा से मांग की कि उस आश्वासन को अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानकर प्रामाणिक रूप से उसे पूरा करे और भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की सिफारिशें तत्काल लागू कराए। साथ ही अब अधिक समय तक भरमाने का प्रयास न करे। बीजेपी ने मांग उठाई थी 2012-13 में ही। जोड़े जी ने बताया कि बीजेपी ने जब विपक्ष में थी तब 2012-13 में ईपीएफ 95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपए करने और उस पर महंगाई भत्ता देने की मांग तत्कालीन कांग्रेस सरकार से कर रही थी। वर्तमान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने तब राज्यसभा में इस आशय का पिटीशन दाखिल किया था। इस पिटीशन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी नेता भगत सिंह कोश्यारी के नेतृत्व में कमेटी का गठन कर दिया था। इस कमेटी ने ईपीएस 95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपए करने और साथ ही उस पर महंगाई भत्ते देने की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हमारी सरकार सत्ता में आई तो 90 दिनों के भीतर हम भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की सिफारिश तत्काल लागू करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि वृद्ध पेंशनरों का जीवन जीने योग्य बनाए। जोड़े जी ने विपत्ति में आश्चर्य व्यक्त किया है कि केंद्र की भाजपा सरकार अब सत्ता में दूसरी बार भी आसीन है। इसके बावजूद भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट लागू करने के बजाय वह नए सब्जबाग दिखाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि ईपीएफ 95 के तहत पहले अपने पूर्व के दिए हुए आश्वासन को पूरा करे और वृद्ध पेंशनरों का जीवन जीने योग्य बनाने का कष्ट करे। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की जो खबरें हाल ही में निकल कर आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन है तो उसको लेकर 5,000 रुपए बढ़ोतरी को लेकर जो है वो संसदीय समिति की जो बैठक होने वाली है तो उसमें जो है वो चर्चा की जा सकती है। इसके ऊपर दादा थोड़े जी द्वारा तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा गया है कि पहले सरकार द्वारा जो पहले में आश्वासन दिए गए थे तो उसे जो है वो पूरा करे, ना बल्कि नए आश्वासन दिए। तो जी दोस्तों, यहाँ पर सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक जो है वो लंबे समय से पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर ये जो खबरें निकल कर आई है तो इस समिति की बैठक पर सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की निगाह यहाँ पर लगी हुई है। ईपीएस 95 पेंशन धारक जो कि देश में लगभग 65 लाख है तो उनको यहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी हो, तो ऐसा सभी की ओर से जो है वो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कई श्रम संगठनों द्वारा इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और पेंशन बढ़ोतरी की मांग जो है वो यहाँ पर की गई है। यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए इससे पहले जो 2 समितियों का गठन किया गया था तो उन समितियों ने भी ईपीएस 95 योजना के अंतर्गत जो मिलने वाली पेंशन है तो उसे जो है वो बढ़ाने की सिफारिश की गई है। ऐसे में यहाँ पर एक और समिति गठित करके इसे जो है वो बढ़ाने के लिए रिपोर्ट सौंपी जाने की बात कही जा रही है। यानी यहाँ पर ये जो तीसरी समिति है तो वो बैठक में अपना क्या फैसला लेगी, तो इसके ऊपर सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की निगाहें अभी लगी हुई है। तो जी दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए ये जो 3 समितियों का गठन किया गया है तो इनमें से 2 समितियों ने पहले ही अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है जिसमें पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश की है। अब ये तीसरी समिति क्या रिपोर्ट सौंपती है जिसमें कहा जा रहा है कि 5,000 रुपए पेंशन बढ़ोतरी किए जाने पर विचार किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। तो ऐसा रिपोर्ट क्या संसदीय समिति द्वारा जो शीतकालीन सत्र आने वाला है तो उसमें सौंपी जाती है और रिपोर्ट सौंपने के बाद क्या सरकार इस पर जो है वो कोई सकारात्मक फैसला लेती है, तो इसके ऊपर जो है वो जो भी अपडेट आता रहेगा तो इसके लिए मैं अगले आने वाले वीडियो में आपको इसका अपडेट देता रहूंगा। इसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है तो उसे प्रेस करके अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि भविष्य में आपसे संबंधित जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।